एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है। मैंने एक ब्लॉग का एंड किया है और नेक्स्ट ब्लॉग स्टार्ट भी कर दिया है, क्योंकि अभी बजे हैं 9:30 बज गए हैं। तो बस मैं अभी बाहर कपड़े डाल के आई हूँ। कुछ रह गए थे जो अभी बाद में धुले, कुछ पहले धुल गए थे तो वो पहले डाल दिए थे। मतलब बच्चों की और मेरी एक न्यू साड़ी थी जो मैंने रक्षाबंधन पे घर पे पहनी थी, ससुराल से पहन के मायके गई थी, वो वाली। उसमें क्या था, थोड़ा सा कट लग गया था। वो गाड़ी का जो गेट था, मैं निकली, गाड़ी से उतरी और मैंने बंद कर दिया और पल्लू उसी में दब गया। तो मैंने निकाल लिया, मैंने तब देखा नहीं। फिर घर पे जाके जब मैं उसको चेंज किया, साड़ी को तय कर रही थी, तब मेरी नज़र गई तो उसमें इतना सा कट लगा था बिल्कुल। तो वो मैंने रफ़ू के लिए दिया था, क्योंकि वो रफ़ू होने से ना वो वहीं पे रुक जाएगा, वो मतलब बढ़ेगा नहीं फिर वो कट उतने से ज़्यादा। तो बस यहाँ पे मैंने तो वो उसको धुल के डाल दी है, क्योंकि वो कल ही आई उठ के, 2-3 दिन में मिली है तो डाल दी है। देखते हैं उसमें प्रेस, क्योंकि वो मैंने वैसे तो मैं अपनी न्यू कपड़े हाथ से ही धुलते हैं, साड़ी और सूट सारे हाथ से ही धुलते हैं। हाथ से मैंने धुली है, उसको मैंने मशीन में सुखाया भी, ड्राई भी नहीं किया, इसलिए क्योंकि उसमें सिकुड़न आ जाती है बहुत ज़्यादा, सिलवटें पड़ जाती हैं फिर बहुत ज़्यादा, जिससे कि फिर उसमें प्रेस नहीं होती है सही से। तो आजकल का जो मतलब फैब्रिक आ रहा है उसकी बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि वो सिल्क में है थोड़ा सा। तो मैंने अभी तो ऐसे ही धुल के डाल दी है बाहर, तो उसमें सूखने में भी टाइम लग रहा है उसको, बल्कि हवा चल रही है लेकिन फिर भी थोड़ा सा टाइम लग रहा है। कोई कोई फैब्रिक होता है इतनी जल्दी नहीं सूखता है। तो फिर देखेंगे, अगर प्रेस हो जाएगी घर पे तो ठीक है, नहीं तो फिर उसको उसमें जो, क्योंकि जब मैंने ली थी तो उसने जो शॉप वाले जो भैया थे उन्होंने चरक पॉलिश करवा के दी थी, बोले इसमें प्रेस नहीं होगी। मैं ट्राई करूँगी, अगर हो जाएगी तो ठीक है, नहीं होगी तो फिर मैं भी दे दूँगी उसको। पर धुल गई है। तो ये पति जी, इनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, पहले ख़राब थी, फिर रक्षाबंधन पे घर गए तो थोड़ा सा ठीक थे, मतलब उस टाइम पे। वहाँ से आए दो दिन बाद ही, क्यों हाँ 2 दिन बाद ही फिर से फीवर हो रहा है। और फीवर ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू है, कभी सुबह हो जाता है, कभी रात में हो जाता है, कभी कभी नहीं होता है। तो वीकनेस है उसकी, मतलब ठीक नहीं है। बस कल पूरे दिन खाना नहीं खाया, सीधे शाम को खाया इन्होंने, रात में खाया, वो भी 2 रोटी बिल्कुल थोड़ी छोटी छोटी सी बनाई थी मैंने, वो खाई थी, वो भी नहीं खा रहे थे। जबकि डॉक्टर को दिखा के आए। आज फीवर नहीं है ना, आज फीवर नहीं है, लेकिन वही है कि वीकनेस सी है थोड़ा। और देखते हैं, अगर ठीक हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर दिखाएंगे। फीवर हो रहा है ऐसा, कल रात को मुझे भी था, पर मैं तो अपने बिना दवाई के ही ठीक हो जाती हूँ। मैं इनसे कहती हूँ मेरी तरह स्ट्रांग बनो। चिल्लाते रहो तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है, वो काम करते रहो और खाते रहो और बस पढ़ के सो जाओ। सुबह उठ के क्यों, सुबह उठ के टर्न हो जाओ। ऐसे ही रात को मेरी तबीयत, कल दोपहर शाम से मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, आंखों से आंसू निकल रहे थे, बस ऐसा हाल था। तब तो फिर कल मैंने वीडियो नहीं बनाया, और मेरे पास था भी, मतलब जन्माष्टमी के नेक्स्ट डे मैंने वीडियो नहीं बनाया। और आज मैं बता दूं 18 तारीख है, आज मैंने सुबह 5:30 बजे जगी थी, तब एक ब्लॉग स्टार्ट किया था, और अभी 9:30 बज गए हैं और काम सारा हो गया, बस खाना ही रह गया है। सब्जी बन गई है, क्योंकि बच्चों को सब्जी पराठा दिया था तो साथ में ही बन जाती है वो। तो बस अभी जा रही हूँ चंदा मिर्च पंजीरी लाने के लिए। खाओगे? खाएंगे। तो बस जा रहे हैं, वो लाते हैं, इनको देते हैं, हम भी खाएंगे, फिर इनको खाना देंगे जितना खाएंगे, नहीं तो फिर दोपहर में खाएंगे आके। तो अभी मैं ये निकाल देती हूँ। और मेरे कपड़े, कल मैंने तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने सोचा था कि मैं काफ़ी प्रेस कर लूँगी, लेकिन वो नहीं हो पाई। फिर मैंने बच्चों की ड्रेस मैंने पूरी कर दी थी, वाइट वाली भी, ग्रे वाली भी, और 2 एक्स्ट्रा शर्ट हैं जो वो भी, पर मुझसे ना और कपड़ों में प्रेस नहीं हो पाई। और कपड़ों का ढेर इतना लगा है कुछ कहने को नहीं, क्योंकि धुल के उसमें रखती जा रही हूँ, बस प्रेस नहीं हो रही है। तो अभी मैं सोच रही हूँ, एक तो मैंने कल वीडियो भी एडिट नहीं किया, कल मेरे पास टाइम बहुत था लेकिन मैंने नहीं किया, मन ही नहीं लग रहा था। चलो, मैंने ना तो प्रेस की कल, मतलब और कपड़ों में, ड्रेस में तो वो ज़रूरी थी क्योंकि बच्चों को स्कूल भेजना था, और ना ही मैंने वो वीडियो एडिट किया रात में, जबकि मेरा खाना हो गया था, 8:45 पे खाना हो गया था, मैं फ्री हो गई थी 9 बजे तक पूरी तरह से, बर्तन धुल के, किचन धुल के, मतलब किचन पूरा क्लीन करके, पोछा लगा के, लेकिन हिम्मत ही नहीं हुई। वो है ना, तबीयत ठीक नहीं थी तो फिर मन ही नहीं लग रहा था किसी चीज़ में।
सुबह से ठीक थी, दोपहर में अचानक से मतलब लगा जैसे तबीयत खराब हो रही है। तो अभी मैं किचन में आ गई थी और ये गए हैं हॉस्पिटल। मैंने इनको फिर से बोला कि दिखा के आओ, क्योंकि तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो रही है, उस दवाई से आराम नहीं मिल रहा है। तो बस ये चले गए हैं। तो मैंने सोचा जब तक मैं चलो कुछ काम है तो वो कर लेती हूँ। तो पहले मैंने गोभी का फूल काट के रख दिया है, उसको चेक करके उसमें कीड़े ना हो। वैसे तो नहीं आ रहे हैं अभी, तो फिर भी देखना तो पड़ता ही है। तो अभी काट के रख दिया, कल की सब्ज़ी के लिए देखते हैं। अगर इनकी तबीयत ठीक रहेगी तो कल बनाएंगे, नहीं तो फिर उसके भी नेक्स्ट डे बन सकता है। कोई पता नहीं है कि कल क्या बनेगा अभी। तो बस क्योंकि इनके ऊपर डिपेंड करता है। जब इनकी तबीयत ठीक नहीं होती तो मैं तो अपना कुछ भी खा लेती हूँ। बच्चों के लिए सुबह कुछ बनाऊँगी वही हो जाएगी। तो अभी इसमें टिश्यू वाले स्टैंड में टिश्यू ख़त्म हो गए थे, तो मैं वही लगा रही हूँ, क्योंकि डेली ज़रूरत पड़ते हैं। बच्चों के टिफ़िन में रखने पड़ते हैं कि, क्योंकि मैम ने जो स्टार्टिंग में जो पूरा टाइम टेबल बना के भेजती है ना, तो उसमें उन्होंने ये भी लिखा था कि टिश्यू ज़रूर होना चाहिए बच्चों के लंच बॉक्स में। तो इसके ख़त्म हो गए थे, तो सुबह उतनी मतलब बिल्कुल फिक्स था, उसमें 2 ही निकले थे तो रख दिया था। बस बाकी की मैंने कहा जब टाइम मिलेगा तब मैं लगाऊंगी, क्योंकि उनको लगाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि वो बहुत सारे होते हैं और उसको सेट करना थोड़ा सा हो जाता है। अभी जैसे ही 3-4 उससे निकल जाएंगे फिर धीरे धीरे वो सही हो जाएगा। तो बस यहाँ पे फिर मैं गई बाहर, तो बाहर से कपड़े उठा के लाई। तो ये कपड़े सूख गए थे, तो ये साड़ी जो मैंने धुली है सुबह, तो ये भी सूख गई है अब। तो इनको भी रख देंगे, तय करके कपड़ों को रख देंगे। ये छोटे मोटे काम है, तो मैं सोच रही हूँ जब तक ये आएंगे जब तक मैं ये सारे कर लेती हूँ। फिर पूछूँगी इनको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, मतलब कैसा क्या है। हेलो फ्रेंड्स, तो बच्चे आ गए। अनय को दिखा दूँ। बच्चे आ गए स्कूल से लेके, तो यही आए, पर इनकी तबीयत ठीक नहीं है। अभी इनको डॉक्टर के यहाँ गए थे, वहाँ से आए तो वॉमिटिंग भी हो गई, वो रखा है। तो अभी मैं जा रही हूँ इनके लिए नींबू पानी बना देती हूँ, क्योंकि कुछ खाया नहीं है, कुछ खा नहीं रहे हैं। बोल रहे बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है कुछ भी खाने पीने को। तो फिर मेरा भी मन नहीं हुआ वीडियो बनाने को, मैं थोड़ी टेंशन हो जाती। इनको कुछ हो जाता है तो फिर इनको बच्चों को थोड़ा लगने लगता है, मुझे हो जाता है तो मैं तो ठीक रहती हूँ मैं। तो चलिए इनको नींबू पानी देते हैं बना के, और फिर मैं वीडियो सुबह मैंने जो बनाया था वो कल के लिए मैं एडिट कर रही थी। थोड़ा सा हो गया है, थोड़ा सा रह गया है, आधा मतलब हो गया आधा रह गया, तो उसको कंप्लीट करेंगे। फिर थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर 4 बजे उठ के काम करेंगे। और आज मैं आप लोगों से शाम तक का वीडियो शेयर करूँगी, तो आप लोग प्लीज़ बने रहना शाम तक मेरे साथ। वीडियो को फुल वॉच कर लेना, है ना। और इसका आज टेस्ट था EBS का, मतलब जो क्लास टेस्ट मैम ले लेती है ना, वो था। तो पूरी नंबर लेके आया। बहुत खुशी होती है जब बच्चे पूरे नंबर लेके आते हैं, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो इनको नींबू पानी दिया, उसके बाद फिर मैं थोड़ा बच्चों का लंच बॉक्स वगैरह सारा धुल के उनको खाने पीने को दे के मैंने भी थोड़ा सा खाना खाया, और बस फिर मैं लेट गई थी। तो इन्होंने कुछ खाया नहीं है, बस रेस्ट मतलब आराम कर रहे हैं, सो गए थे फिर नींबू पानी पी के। और मैंने इनकी बोतल में भर के रख दिया था, बहुत सारा बना दिया था, क्योंकि ये बोले, क्योंकि इनको ना लूज मोशन भी स्टार्ट हो गए थे। तो क्या था कि वो पानी की कमी हो रही थी, तो डॉक्टर ने कहा है कि कुछ नींबू पानी वगैरह पीजिए। तो वही फिर मैंने बना के रख दिया था साइड में बोतल पर, कि जब भी इनकी इच्छा होगी तो पी लेंगे। वैसे ही वो ठंडा नहीं पी रहे थे, नॉर्मल पानी ही यूज कर रहे हैं। तो बस उसके बाद फिर मैं अभी करने, शाम का टाइम है, सारे काम जो डेली के होते हैं वो हो गए हैं। मैं बैठ गई यहाँ पे प्रेस करने के लिए। बच्चों को ने भी खाना खा लिया है, क्योंकि दोपहर में आने के बाद तो वो खाते नहीं हैं, खाना नहीं खाते हैं। फिर वो थोड़ा बहुत जैसे काजू रखे हैं, मखाना रखा है तो ये दे दो, वो खा लेते हैं, या कोई फ्रूट्स रखा है, या नमकीन कभी कभी उनको मन करने लगता है तो फिर नमकीन दे देते हैं। तो बस यहाँ पे प्रेस में करने बैठ तो गई थी, पर कपड़े इतने सारे थे कि अभी तो बस स्टार्ट किया है। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी प्रेस हो गई है, काफ़ी कर ली मैंने।
वो कपड़ों में लग रही है, वो 6-7 कपड़ों में कर ली है, पर जो ना शर्ट में टाइम लगता है। कॉटन की शर्ट थी तो उनमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में। तो मैं सोच रही हूँ कि बच्चों को दूध देती हूँ पीने के लिए, क्योंकि 6:30 बज गए हैं। और फिर थोड़ी देर के लिए बाहर जाते हैं, बाहर घूमते हैं, फिर करेंगे बाद में, क्योंकि यहाँ पर ना पेन होने लगा बैक पे में प्रेस करते करते। काफ़ी टाइम, 1 घंटा हो गया, तब 5-6-7 कपड़ों में कर पाई इतनी देर में। लेकिन अभी जो यहाँ पे जितने कपड़े रखे थे बेड पर, उनमें से इनकी शर्ट और टी शर्ट इन सब में हो गई है। पैंट बचे हैं और उसमें मेरा एक सूट भी है, एक साड़ी भी है। बाकी के कपड़े सेट में रखे हैं अलमीरा में यहाँ पे। वो तो आज हो नहीं पाएंगे, वो तो कल करेंगे। फिर उनमें देखेंगे कितने शर्ट हैं, कितनी पैंट है। इनके कपड़ों में टाइम ज़्यादा लगता है, मेरे में इतना नहीं लगता। मैं तो साड़ी में भी बहुत जल्दी कर लेती हूँ, क्योंकि साड़ी में सिकुड़न नहीं होती है, क्योंकि वो न्यू साड़ी है, डेली में तो पहनी, डेली वाली में भी नहीं होती है। तो अभी कीवी मंगाया, मैंने कहा कीवी मंगा लूँ, थोड़ा वो हो जाएगा। या तो अनार मंगा लो, तो बोलते अनार का मन नहीं है, तो फिर कीवी मंगाया है। देखो आ जाएगा तो फिर काट के देंगे उनको। अनाए अनाए दूध उठा लो अपना अपना। तो अभी मैं इनके लिए कीवी मैंने धुल ली है, इसको छील के और काट के दे दूँगी, तो ये खा लेंगे। कुछ तो खाएं, मन ना थोड़ा सा बहुत दुखी हो जाता है। थोड़ा सा क्या मतलब, दुखी रहते ही यही जब ये खाते नहीं है कुछ, या बच्चे कुछ ना खाएं, तो फिर लगता है भाई मैं खा रही हूँ और ये लोग ऐसे ही हैं। कोई भी हो, लगता ही है, फिर थोड़ा सा टेंशन भी रहती है। जब घर में सारे लोग स्वस्थ रहते हैं ना, तो फिर अच्छा लगता है। जब कोई किसी को थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है, तो मन में बस यही लगा रहता है कि वो कब ठीक होगा। तो चलिए अभी मैं ब्लॉग का एंड कर देती हूँ। कल मिलती हूँ आपसे न्यू ब्लॉग के साथ। बाय।